बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। If A is a matrix of order 3 cross 3 and determinant of A is equal to 3, then the value of determinant of 2A is। अब ये ज़रा देखें कि 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मैट्रिक्स 3/3 की है और उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है। आपने मालूम यह करना है कि उस मैट्रिक्स के जब मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा, तो फिर उसका आंसर क्या आता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी करते हैं, वर्किंग करते हैं यहाँ पे। तो हम एक 3/3 की मैट्रिक्स खुद से सपोज कर लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमने एक मैट्रिक्स 3/3 की सपोज कर ली और उसके बाद इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके सामने है, ये डिटर्मिनेंट होगा। और उसके बाद जब आप इसको 2 से मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सब आपको पता है कि जब किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी सारी एंट्रीज जो हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये 9 एंट्रीज जो हैं मैट्रिक्स की, वो सारी की सारी 2 से मल्टीप्लाई होंगी। अब जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो इस किस्म का बनेगा। और डिटर्मिनेंट में से याद होगा आपको कि किसी एक कॉलम में से या किसी एक रो में से कोई चीज़ कॉमन ली जा सकती है। तो हम फर्स्ट कॉलम से अगर 2 कॉमन लें तो ये फॉर्म बनेगी, फर्स्ट कॉलम में से 2 बाहर निकल जाएगा डिटर्मिनेंट में से। इसी तरह अगर आप सेकंड कॉलम में से भी 2 कॉमन लेते हैं तो एक और 2 बाहर आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप थर्ड कॉलम में से भी 2 कॉमन लेते हैं तो एक और 2 कॉमन आ जाता है। तो ये बाहर आ जाता है 8। तो अब बन क्या गया आपके पास, 8 बाहर आ गया और ये डिटर्मिनेंट रह गया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से दी हुई है, वो कितनी है, वो 3 है। तो फिर 8 इंटू डिटर्मिनेंट, यानी ये सारा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 है। तो 8 इंटू 3 24 आ जाता है और इसका आंसर क्या है फिर 24। अब इससे ये भी आप देख लें कि जितने जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स का जो कुछ मल्टीप्लाई हुआ है उसकी उतनी पावर बाहर कॉमन आ जाएगी। मसलन ये डिटर्मिनेंट 3/3 का था तो 2 की पावर 3 बाहर आती है जो कि 8 बनती है। If A is a matrix of order 3 cross 3 and determinant of A is equal to -2, then the value of determinant of 3A। अब जिस तरह पीछे बात हमने की, ये 3 क्रॉस 3 है तो 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगी, वो बन जाएगा 3 की पावर 3 बाहर। इस 3 की वजह से 3 आएगा, 3 की पावर आएगी, ये 3 पावर बनेगी और ये 3 जो है इसकी पावर ये वाला 3 बनेगा। तो आपके पास आ जाएगा 27 और 27 को -2 से मल्टीप्लाई कराएं तो फिर वो -54। अब देखते हैं ये इसका जो है वर्किंग, आप यहाँ पे चेक कर लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, जैसे अभी मैंने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ 3a आ जाएगा 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 3 की पावर 3 बनती है 27। और 20 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -2 के बराबर है, लिहाजा इसको -2 से मल्टीप्लाई करें और फिर आपके पास -54। तो -54 ऑप्शन फिर आपके पास डी इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन है। If A is an n cross n matrix and lambda is a scalar, then determinant of lambda A। तो ये तो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए बात कि चूंकि n क्रॉस n है तो इसके डिटर्मिनेंट में से लैम्डा की पावर n बाहर आ जाएगी। If lambda is not equal to 0 and A is a 2 cross 2 matrix, then determinant of lambda A, ये 2 cross 2 है तो फिर लैम्डा की पावर 2 बाहर आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको याद होगा, ये प्रूफ भी है इसका कि आता है इनकी प्रोडक्ट के बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इफ ए इज इक्वल टू 1 3 3, ये आपको याद है क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है या कॉलम वेक्टर। देन ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, अब देखें ए का ऑर्डर जो है वो 3/1 है, इसकी 3 रोज हैं 1 2 3 और कॉलम एक है, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। For which value of k does the following matrix fail
टू बी इन्वर्टिबल। फेल टू बी इन्वर्टिबल से क्या मुराद है कि उसकी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती, और उसकी इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करती, जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। तो ये इसकी वर्किंग थोड़ी सी देखते हैं। इफ़ द मैट्रिक्स फेल्स टू बी इन्वर्टिबल देन इसका डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो होना चाहिए, इन्वर्टिबल नहीं होती है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, तो देन इट्स डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करते हैं बाई फर्स्ट रो, वन इंटू जो आप लिखते हैं ये वाला वन लिखा, और वन इंटू टू टू, सिक्स इंटू थ्री माइनस एटीन, फिर माइनस टू लिखा, थ्री इंटू सिक्स माइनस सिक्स इंटू के, फिर प्लस फोर लिखा, तो थ्री इंटू थ्री माइनस के। तो ये जब वर्किंग कैलकुलेशन हम करते हैं तो माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व के प्लस 36 माइनस फोर के इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से 8k प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो, और k की वैल्यू -1 आ जाती है। यही कैलकुलेशन कराने के लिए कहा गया था। तो आंसर फिर आपके पास क्या आएगा, -1।